अवाम है ये चाहती है जम्मू कश्मीर की, क्योंकि पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ है और लोग चाहते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो यहाँ पर। समिति की बात यह है कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं ये तो ज़्यादातर अपना इंटरेस्ट देखते हैं कि हम कब पावर में आ जाएं और कब हम सीट में आ जाएं, हुकूमत करें। इनको ज़्यादा जो है फिक्र अब आवाम की होनी चाहिए। देखें जैसे आजकल जो मिलिटेंसी के हालात हैं, बदकिस्मती से ये चीज़ें फिर उभर गई, मिलिटेंसी की सर्ज फिर हो गई, अटैक्स फिर बढ़ गए हैं, खासकर चिनाब वैली में, कठुआ साइड में। तो एक तो ये चीज़ नज़रअंदाज नहीं होनी चाहिए। नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इलेक्शन सितंबर में कराना है, यहाँ पब्लिक मर जाए मिलिटेंट के हाथों में और इलेक्शन हो, ये कोई ज़रूरी भी नहीं। दूसरी बात यह है कि इन लोगों ने एक बड़ा खूबसूरत चीज़ की है दिल्ली से हुकूमत ने, कि यहाँ के जो गवर्नर महोदय हैं उनको उन्होंने एक्सेस पावर्स दे के रखी, ताकि इस एक्सेस पावर्स में मान लो अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, असेंबली बन भी जाती है, रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत भी इन प्लेस आ जाती है, लेकिन वो दिल्ली वाला गवर्नर और दिल्ली वाली हुकूमत बन जाएगी, चपरासी की भी ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नर के पास जाना होगा, तो इस इलेक्शन के कोई मायने नहीं रह जाते। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ भी कुछ हैं और कुछ सोशल जमातें भी हैं जो कुछ नाम निहाद जैसे धरने या मीटिंग्स करती रहती हैं। आज मैंने सुना कहीं कठुआ में है, लेकिन जो असली जो दिग्गज लीडर्स हैं डिफरेंट रीजनल और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जम्मू कश्मीर की, उन मीटिंग्स में या इनके ये जो धरना तो खास हुआ नहीं, उससे प्रदर्शन उनका होता है नहीं। उसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव छोटे मोटे भेज देते हैं, हाँ जी हमने अपने इतनी पॉलिटिकल पार्टीज़ आई, NC आई, PDP आई, कांग्रेस आई, कोई दूसरी शिवसेना आई, लेकिन उससे कोई मतलब हल होने वाला नहीं है। जब तक ये दिग्गज नेता हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के यहाँ पर नहीं आ जाएंगे, ये जो इनको जो मेन जो पार्टी के जो मैं इनको दूसरे लफ्ज़ों में अगर मालकी बोलूँगा, जब तक पार्टी के मालकान जिस धरना प्रदर्शन में नहीं आ जाएंगे तब तक कोई इनके कान से जूं रेंगने वाली नहीं है, इनको फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। इस वक्त मेन एक मसला यहाँ पर बना हुआ ये है कि जो गवर्नर्स को अननेसेसरली उन्होंने जो एक्स्ट्रा पावर्स देकर रखी हैं, ये एक डिक्टेटरशिप की तरफ सारा निज़ाम जाने वाला है। और अगर ये ऐसे पावर में कोई तरमीम नहीं की गई और ये पावर्स अगर ना हटा दी गई तो आज का जो रूल है गवर्नर रूल और इलेक्शन के बाद का जो गवर्नर रूल है, कोई उसमें फ़र्क नहीं रह जाए। बिल्कुल सहमत हूँ। अगर इन्होंने यहाँ इस रियासत, जैसा कि इन्होंने माना भी है 2019 में जब रियासत को तोड़ा था, तब इन्होंने कहा था नहीं जी हम आपको रियासत भी देंगे। अरे भाई अगर आपको रियासत देनी है तो वो बाद में देनी है, पहले देनी है। आज क्यों इनको क्या दिक्कत आती है? मोदी सरकार को आज रियासत का ऐलान करने में क्या दिक्कत आ जाती है, हमें समझाएं। वो उनको क्या नफ़ा है क्या नुकसान है कि पहले रियासत दे दें, उसके बाद इलेक्शन कराएं, लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस आ जाए। अगर इन्होंने अपना डिक्टेटरशिप का जो रवैया है अगर ये जारी रखा, गवर्नर महोदय को ये पावरें देते रहे, तो जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो इस वक्त दरबदर है यहाँ का यूथ है, क्योंकि उनको रोज़गार नहीं है, पिछले 10 साल से नौकरियाँ नहीं हैं, बेचारे नौजवान बच्चे सड़कों पर आ गए हैं। और ये लोग इस सरकार से और इस हुकूमत से और अलाइनेट हो जाएंगे और दूर हो जाएंगे, इस सरकार के कोई मायने नहीं रह जाएंगे। क्या लग रहा है आप? बड़े लोगों में रोष है, लोगों में रोष है, और अगर इसमें कोई तरमीम न की जाएगी तो पब्लिक का रोष और बढ़ जाएगा। जो ये सोचते हैं ना, इन लोगों ने, जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी लीडर हैं, इन्होंने लोगों को फॉर ग्रांटेड लेके रखा है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा। हाँ जी हम इलेक्शन कराएंगे तो लोग तो लाइनों में आ जाते हैं, और लाइनों में रहने वाले लोग आमतौर पर आम लोग, गाँव वाले लोग, मजदूर लोग, किसान लोग और गरीब लोग होते हैं। ये जो फ़ायदा उठाने वाले अमीर लोग होते हैं वो कोई लाइनों में नहीं बैठते हैं। तो इसलिए इन लोगों को सोचना चाहिए। अब देखिए मैं एक चीज़ यहाँ नहीं बोलना चाहता था, मगर मैं बोलना चाहूँगा, बांग्लादेश को देखिए, पब्लिक क्या होती है, यूथ क्या होता है, यूथ की पावर क्या होती है। बांग्लादेश में आप देखें पूरी वर्ल्ड बांग्लादेश को देख रही है। मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा हो, लेकिन सरकार को कम से कम समझना चाहिए। और इस इलेक्शन में 2-3 जो फैक्टर्स हैं, पहला है कि मिलिटेंसी भी कंट्रोल होकर इलेक्शन हो तो अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नर को एक्स्ट्रा पावर देकर रखी हैं उन पावर को हटा दें, स्टेटहुड यहाँ पर दें, फिर इलेक्शन करें। पब्लिक चाहती है यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव हुकूमत आ जाए।